नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में समिति एवं आयोग उनके कार्यों से संबंधित तथ्य को देखेंगे। दोस्त, जो आगामी पेपर आने वाले हैं उसमें लगातार पिछले यदि हम पेपर की तुलना करें तो उसमें जो है समिति और आयोग से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो हम इस वीडियो में समिति के क्या कार्य हैं और किससे संबंधित है तो उसके जो है तथ्य देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला है नचिकेत मोड़ समिति। नचिकेत मोड़ समिति का कार्य क्या है? वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु नए बैंकों के ढांचे की सिफारिश है। अगला है रघुराज राजन समिति, जो है एक वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आगे देखते हैं। YH मालेगांव समिति, यह जो है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन उस पर सुझाव हेतु इसका गठन किया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें आगे है प्रथम M नरसिंहम समिति। इसमें कहा गया है कि वित्तीय क्षेत्र के सभी पहलुओं को सुधार हेतु इसका गठन किया गया है। आगे देख लेते हैं अगला समिति, जो द्वितीय नरसिंहम समिति बना था 1998 में। यह जो बैंकिंग सुधार हेतु बनाया गया था। आगे देख लेते हैं तारापुर समिति बनाए गए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारापुर समिति जो है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता, भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न के परीक्षण हेतु इसका गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं। जो रेखा समिति बनाई गई थी वो अप्रत्यक्ष कर के लिए इनडायरेक्ट जो टैक्स लगाया जाता है उसके लिए एक समिति बनाई गई थी। और अगला है दत्त समिति। दत्त समिति जो है औद्योगिक लाइसेंसिंग यानी कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो लाइसेंस जारी किया जाता है उसके लिए जो है दत्त समिति का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं वांचू समिति। वांचू समिति जो बनाया जाता है डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, जैसे आयकर हो गया या फिर और हो गया निगम कर हो गया। तो इसमें जो है वांचू समिति बनाया गया है जो कि हमारे प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और राजमन्नार समिति भी बनाया गया जो केंद्र और राज्य के संबंध के चर्चा के लिए बनाया। उसके बाद विभाग के लिए राजमन्नार समिति बनाया गया है। आगे देख लेते हैं चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति को मौद्रिक प्रणाली के लिए जो है बनाया गया है। और आगे देख लेते हैं गाडगिल कस्तूरी रंजन समिति। पश्चिमी घाटों का संरक्षण के लिए कस्तूरी रंजन समिति बनाया गया। इस 2020 का जो आया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक के कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर आया था, किंतु गाडगिल और कस्तूरी रंजन समिति जो है पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं स्वामीनाथन समिति बनाया गया या जनसंख्या नीति पे जो है चर्चा करने के लिए बनाया गया। आगे देखते हैं जानकी रमन समिति जो बनाया गया प्रतिभूति घोटाला के लिए बनाया गया है। दांतेवाला समिति बनाया गया है बेरोजगारी के अनुमान के लिए बनाया गया है। सरकारिया संबंधी समिति जो है केंद्र और राज्य के संबंध के लिए बनाया गया, जैसे कि जो राज्यपाल होते हैं और केंद्र के बीच में जो संबंध होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए, उसके लिए सरकारी आयोग बनाया गया है। आगे देखते हैं गोस्वामी समिति बनाया गया था। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रुग्णता के लिए बनाया गया था। जैसे कुछ इंडस्ट्री होते हैं वो लोन लेने के बाद एक कह देते हैं कि हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं चल पाएगी, इसलिए हम जो है अपना जो लोन लिया है उसको अदा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए गोस्वामी समिति बनाया गया कि यह बात सही है या फिर गलत है, इसके लिए गोस्वामी समिति बनाई गई। आगे देखते हैं महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भूरेलाल समिति जो बनाया गया था ये मोटर वाहनों में करों में वृद्धि के लिए बनाया गया था कि मोटर वाहन जो होते हैं किस प्रकार के मोटर वाहन के लिए कितना जो है टैक्स लगाया जाए।
जो ब्राउन वाले होते हैं मोटर वाहन, ब्राउन मतलब जो पुराने मोटर वाहन होते हैं उनमें कर अधिक लगाया जाएगा, लेकिन जो प्रदूषण कम करते हैं जो मोटरसाइकिल उनके लिए टैक्स कम किया जाएगा। और बता दें जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो एक टैक्स लगाया जाता है मोटर वाहनों पर उसे हरित टैक्स कहा जाता है, ग्रीन टैक्स। आगे देखते हैं भंडारी समिति। भंडारी समिति को बनाया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए बनाया गया है। राजमन्नार समिति देख लेते हैं, यह कृषि जोत पर कितना टैक्स लगाया जाए इसका जो है जांच के लिए राज्य समिति का गठन किया गया। आगे देख लेते हैं सच्चर समिति। सच्चर समिति का जो है गठन किया गया था मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा जो हमारा पॉलिटी का क्रमबद्ध रूप से श्रृंखला चल रहा है, जो कि अब मूल अधिकार की बातें हो रही हैं। यदि आप मूल अधिकार पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट में जाकर संविधान से उसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।